हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल प्रॉफिट दरबार में आपका स्वागत है। कैसे हैं? और ट्रेडिंग अब आज ट्रेडिंग किस तरीके से एक्सपायरी दिन की ट्रेडिंग थी और आरबीआई की पॉलिसी थी, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड किया, उसी पे मैं चर्चा करता हूँ। और जो जिस किस तरीके से मैंने आज ट्रेडिंग की है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले तो एक बार ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट जान लेते हैं कि ओवरऑल बाजार कैसा सेंटिमेंट चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 20 SMA के नीचे और बोलिंजर बैंड का सपोर्ट ले रहा है, और एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन पे जो है चलने की कोशिश कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक ट्रेंड लाइन ले रही है, उस पे चल रही है और 20 SMA के नीचे ब्रेक करके सस्टेन कर रही है। और जैसे कि मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रही है। ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट जो है बेयरिश है। और इसी तरीके से हम निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी भी अपने 20 SMA पे ब्रेक करके 20 SMA का ब्रेक करके नीचे की साइड में सपोर्ट, बुलिंजर बैंड का सपोर्ट लेकर के और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तो 20 SMA को ब्रेक नहीं कर पा रही है ऊपर साइड। और ओवरऑल बैंक जो है बियरिश है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी जो है बुलिश है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके। अब ये आज मैं एक्सपायरी की चर्चा कर लेता हूँ। एक्सपायरी पे आप लोगों ने कैसा ट्रेड किया उसके बारे में जरूर जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने ट्रेड किया, आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, कहाँ पे टारगेट लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेंटीमेंट में बाजार चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, बायर हैं या सेलर हैं, पैसे अगर सही तरीके से करेंगे तो पैसे आएंगे। और ये इसी पे हम चर्चा करते हैं आज का ट्रेड किस तरीके से आज का ट्रेड रहा। मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलता हूँ आप लोग को। जैसा कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेकर के आया, बाजार जो है मॉर्निंग मॉर्निंग में जैसे खुलता है लगभग लगभग ओपन इक्वल टू हाई का सेंटीमेंट बन रहा था, लेकिन ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनता और जो है बाजार कंटिन्यू जो है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड बनाता है। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के रेड बनाने के बाद बाजार ने एक डोजी कैंडल के फॉर्मेट में बनाता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है फिर से जो है 50% भी प्रीवियस कैंडल के डाउनफॉल में 50% से ऊपर जाने के बाद फिर से जो है बेरिश होता है। अब जो है कम से कम 9:30 बजे तक हम ट्रेड को वेट किए कि क्या ट्रेड रहता है। 9:30 बजे तक वेट किए, फिर से दोबारा जब बाजार ने इस लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब बाजार दोबारा यहाँ से जब ऊपर के साइड में गया, फिर जब दोबारा जब गिरा तो ये लो एक सपोर्ट का हो गया डे में, ये लो एक सपोर्ट हो गया, ये लो सपोर्ट हो गया। तो फिर जब दोबारा गिरा तो मैंने यहाँ पे जब ये डोजी बनाया, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया, डोजी टाइप नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो इसके ऊपर मैंने बाई कर लिया। इसके ऊपर जैसे बाई निकला कैंडल तैसे मैंने बाई कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस जो है ये छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके मैं बैठ गया। लेकिन सेफ स्टॉप लॉस जो था यही था, मैंने बोला कि मैं स्टॉप लॉस ये मैंने लिया। और उसके बाद फिर मैं जान रहा था कि आज के डे हाई एक रेजिस्टेंस है जो आसानी से बाजार जो है ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं जो है जैसे यहाँ पे गया मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद देखेंगे आप लोग कि कितने का पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर किया। वो तकरीबन 19,586 से लेकर के और लगभग 40 पॉइंट का 30-40 पॉइंट का प्रीमियम का 20-20 पॉइंट मैंने कैप्चर किया। फिर जब यहाँ पे मैं देखा कि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं एग्जिट कर गया। फिर जब ये दोबारा एक बियरिश कैंडल, एक डोजी ये जो है शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया ऊपर साइड में, तो इन्वर्टेड हैमर, तो फिर मैंने क्या किया, इस कैंडल के लो के नीचे, जैसे मैंने सोचा जैसे अगर इस कैंडल के लो के नीचे निकलता है बचा है, तो उसी समय आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई का न्यूज़ चल रहा था। उसी समय मैंने देखा कि बहुत तेज़ से फ्लक्चुएशन शुरू हो गया और फिर मैंने क्या किया कि जैसे जैसे बाजार ने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर तब तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब बाजार यहाँ पे ब्रेक कर दिया फिर मैं कंफर्म हो गया कि बाजार जो है बहुत तेज़ी से गिरेगा, फिर मैंने ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड।
ये ट्रेड मैंने कैप्चर की, एक ट्रेड में मैंने एंट्री ली, एक कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ओपन होता है मैंने एंट्री ले लिया। और एंट्री लेने के बाद मैं 500 सपोर्ट जान रहा था कि मैं पुट राइटर सबसे ज़्यादा जो है 500 बैठे थे, तो जैसे 500 पे टच किया तैसे मैंने निकल गया। अब 500 टच होने के बाद अब फिर कैंडल का फॉर्मेशन इतना अच्छा बना यहाँ पे कि मुझे लालच लग गया। अब फिर दोबारा मैंने यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एंट्री बना ली। ये ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मैं ऑलरेडी यहाँ से फिर से मैंने प्रॉफिट बनाया और मैंने एंट्री ली और मेरा एसएल ये इसके लो के नीचे था, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ, बाजार दोबारा आया, रिटेस्ट किया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू जो है ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से बाजार जो है फिर से ऊपर निकला। फिर मैं जो है इस कैंडल जब ये रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल जब बनने लगा तब मैं निकल गया। और फिर जो है कि अब ट्रेड कहाँ पे लेना था, अब आपको सेफ ट्रेड कहाँ था, क्योंकि अब ये देखेंगे आप लोग एक ट्रेड लाइन था यहाँ से एक ट्रेड लाइन था, एक ट्रेड लाइन था, उसी पे आया, सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर सब आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, इसके बाद जब ब्रेक किया दोबारा तो उसके नीचे भी कंटिन्यू जो है उसके नीचे रहा और फिर से जो है हल्का सा सपोर्ट लिया था लेकिन तो हो नहीं पाया, फिर दोबारा गिरा, फिर ये सपोर्ट, फिर 500 का जो ये सपोर्ट था इस पे सपोर्ट लिया। अब बाजार ने इस तरीके से ये मैं छोड़ दिया था, ये मैंने ट्रेड नहीं किया था। इस तरीके से बाजार 2-3 फॉर्म में आज ट्रेड देने के लिए मैंने जैसे ट्रेड लिया वैसे मैंने आप लोग को बताया। आप लोगों ने ट्रेड कैसा किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, किस तरीके से आप लोग आज एक्सपायरी डे पे और आरबीआई की पॉलिसी थी इस पे कैसे आप लोगों ने ट्रेड किया, ये जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बैंक में मैंने नहीं किया, फिलहाल बैंक में एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक ने आज ट्रेड किया, उसको हम बैंक को भी जान लेते हैं।